नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। भोपाल स्थित शौर्य स्मारक चौराहे के पास स्थापित होगी अटल जी की प्रतिमा, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को स्थल निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने शौर्य स्मारक चौराहे के पास पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल का अवलोकन किया। इस अवसर पर आलोक शर्मा भी उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि अटल जी की जयंती 25 दिसंबर को प्रतिमा अनावरण की तैयारियां की जा रही हैं। स्थल निरीक्षण के समय भोपाल स्थित नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। गुजराती फिल्मों की सुप्रसिद्ध अदाकारा किरण आचार्य ने खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने पहुंची। उन्होंने खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और खजुराहो के बारे में प्रशंसा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से खजुराहो एक बहुत अच्छी जगह है। वहीं अपने टपरा टॉकीज कॉन्सेप्ट को भी अच्छा बताया। साथ ही अपने राजा बुंदेला के द्वारा किए जा रहे प्रयास काफी अच्छे कहे। साथ ही आपने कहा कि खजुराहो का न सिर्फ माहौल अच्छा है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और सुविधाएं भी ठीक है। फिल्म फेस्टिवल, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो बहुत ही अच्छा 6 साल, ये 6वां साल है यहाँ पे सक्सेसफुल रहा बहुत। एंड आगे भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से, इस बार थोड़ा कोविड का कारण मेरे ख्याल से थोड़ा सा शायद वो लिमिटेशन आ गई है सब चीज़ों में, बट आगे और भी अच्छा होने के चांसेस हैं। और खजुराहो में पहली बार आ रही हूँ तो मुझे वो भी खुशी थी। मैंने हाँ इसीलिए बोल दिया जल्दी से कि हाँ मुझे खजुराहो देखने का मौका मिलेगा। एमपी में मैं इंदौर उज्जैन तक आई हूँ, लेकिन भोपाल और यहाँ तक खजुराहो पहली बार मैं आ रही हूँ। लेकिन मैंने कल मंदिर की विजिट भी की और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से जो मंदिर है। उसके अलावा सेंचुरी है, सेंचुरी में मैं जा नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं अभी तो बार बार आऊँगी। आप गुजराती फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ हीरोइन मानी जाती हैं। गुजरात से लेकर मुंबई तक का जो आपका सफ़र था, और गुजराती फिल्मों और मुंबईया फिल्मों में क्या अंतर पाती हैं? गुजराती फिल्म रीजनल फिल्म है और कोई भी रीजनल फिल्म लाइक इमोशनल अटैचमेंट से जुड़ी होते हैं। जब रीजनल फिल्म करते हो तो लोग आपको, क्योंकि एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, वहाँ की आपकी लैंग्वेज है, वहाँ के लोग हैं, तो इमोशनली अटैच्ड होते हो। मुंबई बहुत ही बोलते हैं कि काम बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ के लोग प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अदरवाइज़ काम तो मुंबई में भी बहुत अच्छा प्रोफेशनली होता है, बढ़िया होता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भोजपुरी फिल्मों को एक मुकाम हिंदुस्तान में मिला है, उस तरह से अन्य भाषाओं को उतना मुकाम क्यों नहीं हासिल हो पाया? चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, या तेलुगु, या अन्य भाषा जितनी भी फिल्में, रीजनल फिल्में जितनी बनती हैं, उनमें भोजपुरी फिल्मों को बहुत ज़्यादा, क्या कहे, तड़का लगा के या जो भी है। नहीं, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा है कि वो हर जगह इसलिए रिलीज होते हैं क्योंकि यूपी बिहार के लोग हर जगह फैले हुए हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ आपको यूपी बिहार के लोग मिल ही जाएंगे वहाँ पे, तो हर जगह पे रिलीज़ होती है उनकी फिल्म, इसलिए लोगों को दिखता है। गुजराती फिल्म है तो गुजराती आपको बहुत ज़्यादा हर जगह नहीं मिलेंगे। गुजरात है, फिर फॉरेन में बहुत ज़्यादा चलती है गुजराती फिल्म। इसके अलावा मराठी भी बहुत अच्छी फिल्म इंडस्ट्री है, मराठी फिल्म भी बहुत अच्छी चलती है। और बंगाली फिल्म, रीजनल में बंगाली, मराठी, गुजराती भी बहुत अच्छी अभी चल रही है। तो ऐसा नहीं है, हाँ दिखता नहीं है क्योंकि हर जगह वो लोग होते नहीं, इसलिए रिलीज़ मतलब जहाँ पे वो लोग होते वहीं पे होती, इसलिए शायद लोगों को ऐसा लगता है कि सब जगह पे नहीं रिलीज़ हो रही है। अभी आप बुंदेलखंड में हैं, ये बुंदेलखंड रीजन है मध्य प्रदेश का, और जहाँ ये खजुराहो फिल्म महोत्सव हो रहा है। आपको क्या लगता है कि फिल्म महोत्सव के कम से कम सहारे यहाँ की फिल्मों को कुछ मुकाम मिलेगा? जिस तरीके से अभी तो बड़ी शॉर्ट फिल्में बन रही हैं और कोई रिलीज भी बाहर नहीं हो पा रही है। थिएटर, हाँ, ये कोविड के कारण मेरे ख्याल से अभी 1 साल और लगेगा। नहीं, कोविड के अलावा भी पहले से भी यही, पहले से एमपी में। अच्छा, जी। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि अगर ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे होते रहे, जैसे फेस्टिवल हुआ है, वैसे और भी लोगों को यहाँ पे, यहाँ की टूरिज़्म को इनवाइट करना चाहिए लोगों को। और मैं तो चाहूँगी कि मैं यहाँ पे आके शूटिंग करूँ, तो शूटिंग में लोगों को जो नई प्रतिभा है उनको भी मौका मिलेगा। उनके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि एक फिल्म में कम से कम 100 से 150 लोगों की यूनिट होती है।
तो वो 100-150 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ का जो स्थान है, जो इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह है, उसको एक्सप्लोजर भी मिलेगा और पूरे जो नहीं जानते वो भी जानेंगे इसके लिए। तो मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पे आके, चाहे बॉलीवुड हो चाहे रीजनल हो, सबको आके यहाँ पे शूटिंग करना चाहिए। भोपाल के सुरभि विहार कॉलोनी में 22 साल पहले आज ही के दिन डॉक्टर प्रमोद कुमार विल्सन द्वारा अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाया था। वो क्रिसमस ट्री आज 22 वर्ष का हो गया, जिसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट की हो गई है। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि हम शुरू से इसमें पानी खाद डालकर काफी इसकी देखभाल करते थे। इसके कारण आज इस पेड़ की ऊंचाई 50 फीट के लगभग हो गई है। उनके ख्याल से भोपाल में पहला पेड़ है ऐसा जो कि 50 फीट का पेड़ है। आज इस पेड़ को देखकर काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें हमारे परिवार का भी काफी योगदान है, जिसके कारण आज इस पेड़ की ऊंचाई काफी लंबी हो गई है। क्रिसमस उत्सव है, हम लोग काफी धूमधाम से मनाएंगे, पर मेरा लोगों को पर्यावरण को लेकर मैसेज है कि कोई भी पेड़ लगाएं तो पेड़ को अपने परिवार का सदस्य समझें और उसकी समय समय पर देखभाल करें, जिसके कारण पेड़ लगाने के बाद उसकी दुर्दशा ना हो। आपका नाम बताइए। प्रमोद कुमार विल्सन, कौन सी कॉलोनी है ये? सुरभि विहार कॉलोनी। सर, ये कितने सालों से आपने पेड़ लगाया था और आज इस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई है? ये 98 में लगाया था और लगभग 50 फीट इसकी हाइट हो गई। 1 फीट के लेके आए थे, 50 फीट लगभग इसकी हाइट हो गई। सर, आज इतना बड़ा पेड़ हो गया है ये, आपको आज इसको देख के क्या आप? बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने सब चीज़ की सेवा करते रहे। कैसे सेवा करते थे आप? फैमिली में 4 लोग। कैसे सेवा करते थे आप इस पेड़ की? पीढ़ी हो गई ये बच्चे छोटे छोटे थे, ये बड़े हो गए। कैसे इस पेड़ को आपने समय समय पर अपना टाइम दिया? समय समय पर हम लोग साफ करते थे, उसमें जो धूल जमती थी वो धोते थे, खाद डालना। सर, जैसे आपने छोटे से शुरू किया था गिफ्ट लगाना, वैसे ही आज भी हाँ, वैसे ही आज भी लगाते हैं। मतलब जैसे क्रिसमस ट्री जैसे वहाँ हिमाचल वगैरह में सजाते हैं। जी हाँ, जब वैसे सजाते। तो इसको किस तरीके से क्रिसमस पर सेलिब्रेशन किया जाएगा इस पेड़ का 50 फीट होने पर? केक वेक काटेंगे बाहर खड़े होकर? हाँ, केक काटेंगे, सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। कुछ बच्चों को गिफ्ट देंगे। क्या जो पर्यावरण पर लोग बाग पेड़ लगाते हैं, जिनकी देखभाल नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए यही है कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, कभी काटना नहीं चाहिए, और कहीं भी आसपास पेड़ हो तो उनको संभालना चाहिए। अगर कोई दूसरा पानी नहीं दे रहा है तो अपन उसको पानी दे दो। खजुराहो में चल रहे 6वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शाम बुंदेलखंड के बुंदेली लोकगीतों के बेताज बादशाह पंडित देशराज पटेरिया को समर्पित रही। इस मौके पर जिले के 3 नगीनों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें समाज सेवा के क्षेत्र में लवकुश नगर की श्रीमती उपमा त्रिपाठी, कृषि के क्षेत्र में खजुराहो निवासी ब्रजकिशोर श्रीवास्तव और पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे युवा पत्रकार हरिओम खरे को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बुंदेली लोकगीत और भाषा को एक नया आयाम प्रदान करने वाले और प्रदेश के बाहर देश और विदेशों में भी बुंदेली लोकगीतों को एक नई पहचान प्रदान करने वाले बुंदेली लोकगीतों के हृदय सम्राट पंडित देशराज पटेरिया को समर्पित 6वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 6वीं शाम पंडित देशराज पटेरिया के भतीजे पंडित जयप्रकाश पटेरिया ने उनके गाए हुए गीतों को सुनाकर उनकी यादों को जीवंत कर दिया। पत्रकार को हर साल सम्मान देते हैं। ये पत्रकार वो बंधु हैं जो हमारी बात जनता जनार्दन तक आप तक पहुंचाते हैं। एक घंटे आधे घंटे के नोटिस पर हम इनको बुलाते हैं तो ये हमारी बात उन तक पहुंचते हैं। हम बहुत कुछ तो इनके लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर साल हमने ये कोशिश की है कि एक ऐसे पत्रकार को चिन्हित करें जो जागरूक है, नौजवान है और जो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सोचता है। किसी एक विचारधारा, किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे खजुराहो के लिए सोचता है। इस बार के हमारे सहयोगी, हमारे भाई हरिओम खरे जी हैं, हमने उनको चिन्हित किया है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का सम्मान करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कल एक और पत्रकार को हम सम्मानित करेंगे। हमारे सीनियर हैं, आज वो यहाँ है नहीं, लेकिन कल एक और बड़े पत्रकार को इसी मंच के हम सम्मान करेंगे।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाली सेस को खत्म करने के सरकार के निर्णय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री कल कैबिनेट बैठक के बाद सूचित करते हैं कि कैबिनेट के निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर उपकर समाप्त कर रही है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम 4 से 5 रुपए तक कम हो जाएंगे। रात में वाणिज्य कर विभाग प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जा रही है। ये जनता के साथ धोखा है, षड्यंत्र है। कोरोना काल में पहले ही विपदा में फंसी हुई जनता को प्रपंच करके धोखा दिया गया है, छल किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उपकर को समाप्त किया जाए, अन्यथा जनता के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। इस तरह की धोखेबाजी जनता के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री कल कैबिनेट बैठक के बाद सार्वजनिक तौर पर सूचित करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पे उपकर समाप्त कर रही है। 4 से 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जा रहे हैं और रात में वाणिज्य कर विभाग प्रेस नोट जारी करता है कि किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जा रही है। ये जनता के साथ धोखा है, षड्यंत्र है। कोरोना काल में पहले ही विपदा में पड़ी हुई जनता को प्रपंच करके छला गया है, धोखा दिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कैबिनेट बैठक के निर्णय के अनुसार उपकर को समाप्त किया जाए, अन्यथा जनता के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। इस तरह की धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दतिया जिले के बड़ौनी थाना परिसर में एसपी अमन सिंह राठौर के निर्देश पर थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा द्वारा जनता और पुलिस के बीच सीधे संवाद के लिए जनसंवाद का आयोजन किया गया। जनसंवाद में मुख्य अतिथि के रूप में एएसपी कमल सिंह मौर्य और विशिष्ट अतिथि एसडीओपी बड़ौनी उपेंद्र दीक्षित सम्मिलित हुए। जनसंवाद में थाना बड़ौनी क्षेत्र के सभी गांव के गणमान्य नागरिक, युवा और व्यापारी वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एएसपी कमल सिंह मौर्य ने कोविड-19 के नियमों का पालन करने, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और समय समय पर हाथों की सफाई करने के लिए जागरूक किया। वहीं एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित ने कहा कि शब्द यात्रा करते हैं, अनावश्यक किसी के बारे में अपशब्द ना कहें, हिल मिल कर रहें, घरेलू समस्याओं को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत ना करें। बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बड़ौनी थाना क्षेत्र के सभी लोगों को अपराधों की सूचना समय पर देने, अपराध घटित होने से रोकने में सहयोग करने के लिए धन्यवाद कहा। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।